मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमको मिला है, सब कुछ मिला है। इंदिरा आवास, लैट्रिन, बाथरूम सब मिला है। राशन पानी सब खाते हैं, मोदी महीना खाते हैं। फिर राशन बढ़ा दिया मोदी जी। मोदी को नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? होमगार्ड बनने के लिए 12th पास होना जरूरी है और बिहार का जो राज्य चलाएगा वो खुद 9वीं पास नहीं है तो वो क्या शासन करेगा? डॉक्टर को उठा लिया, किसी को उठा लिया, किडनैप कर लिया। लालू जी के समय में तो खाली यही चल रहा था। अभी जो है लालू जी का राज रहता है, हर आदमी के साथ में एगो पिस्तौल रहता है। 15 साल पहले हॉस्पिटल में कुत्ता रहता था, अभी हॉस्पिटल में लोग नजर आएगा, हर व्यवस्था है। प्रशांत किशोर का बात करते हैं तो वो दूसरा केजरीवाल है। तेजस्वी यादव जो बोले हैं कि 3 करोड़ हम नौकरी देंगे, 3 करोड़ नौकरी वो क्या, वो चारा घोटाला वाला पैसा से भागेंगे क्या? फूट गए लालटेन, बह गई तेल, अब बिहार में राज करिए नमी फेल। आपका नाम क्या हुआ? गुलशन खातून। क्या? गुलशन खातून। आपका मन किस तरफ वोट डालने का? मेरा मन तो है जो दिलचस्पी यादव है। तेजस्वी यादव। हाँ, तो आप ये मोदी जी की रैली में क्या करने आए? देखने के लिए शौक था ना। हाँ। बस उसको देखना चाहते थे, अब नहीं देख पाए भीड़ की वजह से। हाँ। और कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव क्यों दीदी, ऐसा क्या लगता है उनके अंदर? देख रहे हैं कि इतना दिन से मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं कर पाए हम लोग के लिए। हम लोगों के लिए या बिहार के? हाँ? आप लोगों के लिए या बिहार के? बहुत से लोग, बहुत तरीका लोग हो गया है। लेकिन लोग कहते हैं कि राशन मोदी जी दे रहे हैं, घर के लिए पैसा मोदी जी ने दिया, अस्पताल दिया। रुक जाइए भाई, आपको राशन मिलता है? मेरे को तो मिलता है राशन। अच्छा, आपके गांव के आसपास कोई अस्पताल अच्छा सा तैयार हुआ है? नहीं हुआ अभी तक। सड़कें बनी हैं? सड़क तो बनी है, आप फिलहाल बनी है, तो पहले से नहीं बना था। प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ? प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पैसा मिलता है घर बनाने के लिए, वो मिला है? हम लोग को नहीं मिला। जो बात नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोई ऐसा चीज सरकार तरफ से नहीं मिला। जिसको मिला है वो जानेगा। अच्छा। हमको जीविका में से भी हम लोग को नहीं आया अभी तक पैसा। अच्छा, जीविका में भी अब लोग हम लोग को नहीं आया। जब जीविका में तो अपना बाप घर से दिया ला करके नहीं दिया है। वो जीविका में क्या हुआ है कि 10 रुपया का लोग भरता था, उसी का बोनस उस लोग को मिला है। तो बोलता है कुंची कि हमको हिसाब दिया। क्या कह रहे हो दोस्त? क्या इनको सब राशन टाइम टू टाइम चाहिए हो? यहाँ आके बोल गए तेजस्वी यादव क्या किए थे? राघव यादव पूछिए इनसे 15 साल में। जीविका वाला तो एक प्रक्रिया होता है ना, उस लेने का एक प्रक्रिया। मोदी जी से कुछ नहीं लिए हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। करवा देंगे। आपका राशन कार्ड नहीं है आपका? तो हुआ है। बीजेपी के राज में ही न मिला, कि लालू के राज में मिला? तेजस्वी का आप गुण क्यों गा रहे हैं? मिला तो मोदी के राज में ही आए, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं हमको कुछ लाभ नहीं है? सब कुछ तो मोदी जी दे रहा है। इंदिरा आवास दिया, लैट्रिन दिया, राशन दिया, सब कुछ कर रहा है मोदी जी। सब कुछ मोदी जी के नहीं मानेंगे। जय श्री राम। नारा ये सब लगा करके इंसान को मजबूर कर देते हैं। वो चाहिए भाई, ये हुआ हमको मिला है, सब कुछ मिला है। इंदिरा आवास, लैट्रिन, बाथरूम सब मिला है। राशन पानी सब खाते हैं, मोदी महीना खाते हैं। फिर राशन बढ़ा दिया मोदी जी। तेजस्वी पर क्या भरोसा है? अब देखिए, अब सरकार तो कोई एक ही बनेगा भैया, मुसलमान या हिंदू, कोई एक ही बनेगा। तो तेजस्वी को क्यों वोट देना चाहते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। तेजस्वी को क्यों वोट देना चाहती हैं आप? दिलचस्पी को ये इसलिए वोट देना, आप सोच रहे हैं कि सरकार बदलना चाहिए। हाँ, लोग कह रहे कि एक आदमी नहीं उतना हो रहा है तो कुछ अगला आदमी को भी मौका देना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि सरकार नहीं बदलेगा। नहीं, सरकार नहीं बदलेगा। हाँ, बीजेपी आएगा तो आएगा। हाँ, बीजेपी आएगा। क्यों आएगा बीजेपी? क्योंकि कुछ नहीं मिला उनको। बेगूसराय से हम घर जाते थे ना, तो लगता था कि जी पलट जाएगा। अच्छा। आज के डेट में ऐसा लगता है कि एकदम एगो बैटरी वाला गाड़ी फुर्र से चला जाता है। हाँ, अब सोच लीजिए, ये है बीजेपी, लालू के राज में। यही है बीजेपी। इसीलिए हम यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो दोस्त? यहाँ सर उलाव से सिंघौल आने में तकरीबन कम से कम 30 मिनट लगता था। अभी आप 5 मिनट में आइएगा, 5 मिनट में, उससे भी कम समय में। हाँ, लेकिन वो था लालू का राज, ये है मोदी जी का राज। उसमें तो 20 सुनिए वो तो 20 साल पुरानी बात हो गई ना। वो कह रहे हम विकास सतत प्रक्रिया है, हम होते तो हम भी करते, हमारे में रफ्तार तेज होती। अब वो युवा को नौकरी दे, वही थे, बाद में तो आए हैं ना। वो युवा को नौकरी देने का बात करते, ठीक है, कैसे देंगे? फिर जमीन के नौकरी देंगे जैसे उनके पिताजी दिए थे, रैंड फोक जो। और सुनिए, जमीन देंगे, उनको नौकरी देंगे। और यादव का जो है अभी
जीते नहीं है, यहाँ कट्टा उट्टा का जीत जाएंगे तो पता नहीं होगा आगे क्या करेंगे। सर होमगार्ड बनने के लिए 12th पास होना जरूरी है, और बिहार का जो राज्य चलाएगा वह खुद 9वीं पास नहीं है, तो वो क्या शासन करेगा? बोल रहे हैं वो सरकारी नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे वो? यहाँ तक कि यहाँ का जीडीपी भी बोले इकोनॉमिक बिहार का उतना नहीं है। एक मान लीजिए एक सरकारी नौकरी करने वालों का तनख्वाह 30,000 के आसपास होता है, जितनी जला वो कहाँ से पूरा करेंगे? लगभग करोड़ है अभी फिलहाल। मानिए 4 सदस्य एक फैमिली में नौकरी रहता है, ठीक है, तो एक परिवार में वो एक सदस्य को नौकरी देंगे, इस हिसाब से उनको डिवाइड कीजिए और उनको 40,000 से गुना कीजिए। पहली बार वोट देने जा रहे हो क्या? नहीं, दूसरी बार है। बिहार विधानसभा में फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वोटर हो आप लोग, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्यों करना है बीजेपी को? बीजेपी को वोट करना है, विकास के नाम पे वोट करना है। बाकी नीतीश जी की सरकार है, वो विकास देखिए आप लोग अपने तरफ, सब दिशा में विकास होगा। कहाँ बिहार थी, कहाँ अभी है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल चौतरफा विकास है नीतीश जी के समय में, कोनो दिक्कत नहीं है। जंगल राज ने सुशासन का सरकार है सर, कोई यहाँ परेशानी अभी नहीं है। लालू जी के समय में तो खाली परेशानी ही परेशानी था। दिन दोपहर डॉक्टर को उठा लिया, किसी को उठा लिया, किडनैप कर लिया। लालू जी के समय में तो खाली यही चल रहा था। अभी जो है लालू जी का राज रहता है, हर आदमी के साथ में एगो पिस्तौल रहता है, एगो कट्टा जरूर रहता सर, और किसी को भी धमका के आगे जाके छीन लेता। माता जी क्या सोच के वोट कीजिएगा इस बार, किसको वोट डालिएगा? वोट मोदी जी को डालेंगे, जो कि अभी तक रोजगार महिला के लिए 10-10 हजार, लेकिन बाद में जो 10 समूह बनाए हैं 150 महिला ज्वाइन किए उसको नहीं आया। हम उनसे कहेंगे कि कृपया उनको, तो चुनाव के बाद आएगा। चलिए इस अगर 10,000 रुपए को हटा दें तो क्या मोदी जी कोई काम किया, नीतीश जी कोई? मोदी जी को बनाएंगे बहुत विकास, घर में रहते हैं सबको निकाले, बैंक गए, सब अपना रोजी रोजगार मदद किए हैं। हम लोग घर में रहते थे, सीएम पद पर काम कर रहे हैं, जीविका महिला बन के सबको रोजगार दिला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, आगे बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, वो तो अब तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि जो सीएम दीदियां हैं उनको 30,000 रुपए, वो तो बाद में कहेंगे। सब नहीं होगा ना, नहीं झूठ है पर हम फोकस करेंगे। वो सब फोकस दे रहे हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। नीतीश ही कुछ कर सकता है, मोदी ही कर सकता है। आप 15 साल पीछे जाइएगा ना, खद्दा में चलते थे, हम बरौनी जाते थे ना 2 घंटा लगता था, अभी बरौनी 10 मिनट में पहुंचिएगा। हॉस्पिटल चल जाइए, 15 साल पहले हॉस्पिटल में कुत्ता रहता था, अभी हॉस्पिटल में लोग नजर आएगा, हर व्यवस्था है। अभी बाल बच्चा आपको विदेश में जाकर पढ़ सकता है, अभी कुछ नहीं था बिहार में, बिहार का बच्चा रोता था। अगर 10 लाख 1 करोड़ समूह को आगे बढ़ा करके 1 करोड़ पैसा दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर क्या है? आपके लिए क्या किए मोदी? बहुत कुछ किए। आज देखिए लालू क्या किया, लालू जी क्या किए, मोदी जी के राज में इतना भी हुआ, 5 किलो अनाज भी मिल रहा है। आज 10,000 रुपया भी मिला, महिला आगे बढ़ सकती है, उसे रोजगार व्यवस्था कर सकती है। बहु बेटी कभी किसी से घर से निकलता था 6 बजे दरवाजा बंद हो जाती थी, अभी 12 बजे रात का आपको जरूरत है, हर बहु बेटी रोड पर है। सब बहन मेरी पढ़ने जाती है, कॉलेज करती है, अभी सब बच्ची BA पास कर जाती है। पहले मैट्रिक नहीं होती था, 15 साल पहले सर जाइए। हमारे नीतीश जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए आज भारत की किसी भी कोने में आज महिला को 12, 1, 2, 4 किसी भी टाइम में कहीं भी सुरक्षित पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे नीतीश जी जो हैं, हमारे एनडीए सरकार क्या किया है, अभी जो बिहार जो था ना गड्ढा में था, वो गड्ढा से उठा के सड़क पे लाए हैं। अभी कोई भी आएगा ना तो यहाँ कमाएगा। अभी जैसे प्रशांत किशोर का बात करते हैं तो वो दूसरा केजरीवाल है। तेजस्वी यादव जो बोले हैं कि 3 करोड़ हम नौकरी देंगे, 3 करोड़ नौकरी, वो क्या वो चारा घोटाला वाला पैसा से भागेंगे क्या? दूसरा बात, अगर वो 3 करोड़ नौकरी देते हैं तो 3 करोड़ नौकरी का मतलब अगर 20,000 भी पर मंथ अगर पेमेंट करते हैं तो उनको ना 8 लाख करोड़ का खर्च होगा, जो कि हमारा बिहार का बजट ही है। हमारे बिहार का बजट ही है 4 लाख लगभग, नहीं 3.25 लाख करोड़ का बजट ही है, तो कहां से करेंगे? दूसरा बात, हमारा जो मोदी जी की बात करते हैं अब सेंट्रल में, तो सेंट्रल में जो काम हुआ है ना वो दूसरा कोई माइकलाल बेटा नहीं कर सकता। दूसरा बात कहते हैं, जैसे देखिए 16वीं शताब्दी में हमारा देश जो था 83 लाख वर्ग किलोमीटर में बटा था,
फैला था, जब हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, नाम हुआ करता था। अभी देखिए कांग्रेस का सरकार आया और ये 60-70 साल में क्या किया, उसको जो है ना 33 लाख वर्ग किलोमीटर में सिकुड़ दिया। इसमें क्या हुआ कि हमारा जितना सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म जो है सब बट गया, सब बट गया। इससे क्या होगा, इससे और हमारा सनातन धर्म बर्बाद हो रहा है। और ये सनातन के लिए काम करते हैं, सत्य के लिए काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए काम करते हैं, सबको एक साथ लेके चलने के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये सत्य का सरकार है, समझे, ये सत्य का सरकार है। और सुन लीजिए, और बात रहा दूसरा कोई अगर कहता है, कोई भी ओपोजिशन में, यहाँ बात रहा राहुल गांधी तेजस्वी यादव बोले थे कि वोट चोर का नारा लगाए। अगर वोट चोर करते, अगर वोट को चोरी करते वो तो 400 पार हो जाते। वो नीतीश जी और क्या कहते हैं साउथ में पवन कल्याण का वो शरण नहीं लेते मोदी जी। हाँ, वो किसी का शरण नहीं लेते। नाम क्या है आपका? मेरा आर्यन हुआ। रुकिए आर्यन साहब, आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार। संजय जी, हमको एक बात बताइए, आप तो लालू जी का भी दौर देखे, नीतीश जी का भी दौर देखे। तेजस्वी कहते हैं कि लालू जी का दौर सामाजिक न्याय का दौर था। ठगने का व्यवस्था है सर, कहीं कुछ नहीं होगा। जो व्यवस्था कर सकता है नीतीश जी और ऊपर मोदी जी। ये बुझते जब से मोदी जी बना है कितना बिहार का पैकेज मिला है, कितना बिहार ऊपर गया। ये देखिए सर, हम लोग को क्या चाहिए, रोड, हॉस्पिटल, पानी, सुविधा, व्यवस्था, बिजली, उस सारी व्यवस्था जनता को मिल रहा है। जनता को ही चाहिए, जनता को ही चाहिए सर, और कुछ नहीं। ठगने वाला जुमला नहीं चाहिए। जो आपको देंगे कहाँ से दीजिएगा, व्यवस्था नहीं है, देंगे कहाँ। पहला दूसरा बात एक बात करते हैं कि प्रशांत किशोर का बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हम बिहार को विकास करेंगे। अरे वो बोले कि बिहार से चुनाव जीतने के बाद हम योगी जी पे जाके हम योगी जी को पछाड़ेंगे। आप सोचिए, बिहार के चुनाव के जस्ट बाद बंगाल चुनाव है, तो बंगाल चुनाव दीदी को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दीदी जो है उनको फंड करती है। उनको जो है बांग्लादेश से फंड आता है, उनको सभी जगह से फंड आता है। वो कहाँ से इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? वो 20,000 का जो ATM कार्ड बना के दे रहे हैं, वो दूसरा केजरीवाल है। केजरीवाल बोला था कि जब हम चुनाव जीतेंगे ना, सिर्फ दिल्ली पर विकास करेंगे, दिल्ली पर फोकस करें। अभी पूरा भारत उसका चुनाव लड़ता है, पूरा पार्टी। अभी क्या है कि अभी यहाँ पे प्रशांत किशोर क्या बोले कि पहला बार जब वो आए थे, सिर्फ विकास पे फोकस करेंगे, सिर्फ बिहार पे फोकस करेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमको लगा अरे भाई चलो कोई तो आया है, जो हो सकता है एनडीए से भी बढ़िया काम कर दे, लेकिन ये एनडीए से बढ़िया काम नहीं कोई कर सकता। जनाब तेजस्वी यादव जो लायक सब एक है सर, सब एक है। आप चुनाव होने दीजिए सर, चुनाव होने दीजिए, सब एक नजर आएगा। हम पूछते हैं ठीक है सर, आपको बनाना है, आप एक ही परिवार का बाल बच्चे, क्या यादव परिवार बिहार में नहीं है? आप हमको इस चीज समझ जाएगी तो है, तो उससे कहा चुनाव में लाए, उसको कहा मुख्यमंत्री घोषणा किए। आप अपने परिवार को क्यों लेते हैं? राज्यसभा भेजना है तो अपने बेटी को भेजते हैं, हम लोग नहीं है। यादव परिवार और नहीं है, ये जानना चाहते हैं। आप कौन है? पूरा नाम बताइए। मेरा संजय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, वो कह रहे हैं कि देखिए गुप्ता जी को हम ज्यादा टिकट दे रहे हैं, यादव को एक भी सीट नहीं दिया है। अच्छा, एक भी सीट नहीं। नीतीश जी मेरे परिवार को 6 सीट दिए हैं, मोदी जी 6 दिए हैं बिहार में, वो एक भी सीट नहीं दिए हैं। क्या बात करते हैं? वो जो बोलते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। ध्यान दीजिए आप, काम उनका नहीं नजर आएगा जी। बिहार में 15 साल हम लोग मिल के उनको सरकार बनाए, पहले समझ लीजिए सर। 15 साल हम लोग जितने पिछली थे सब लोग मिल के सरकार बनाए, लेकिन कभी उस अपने परिवार छोड़ के दूसरे को काम नहीं आए भैया, नहीं, कभी नहीं। जान लीजिए, अपने परिवार को संसद भेज दे, अपने परिवार को विधानसभा भेज दे, अपने परिवार को हर काम दे दे। हम लोग विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं है। आज मान लीजिए सर, साधारण बात लीजिए, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मुझे पढ़ाने का मन हुआ तो बैंक ने मुझे ऑफर करके बच्चे को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया दिया। कभी जीवन में होता था? बैंक जाते थे, तरवा किया जाता था, नहीं मिलता था। कितनी सुविधा गिनावे आपको। किसको जिता रही है महिला शक्ति? इस बार हम नीतीश कुमार को जिता रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? इसने मुझे बहुत आगे बढ़ाए हैं। महिला को सम्मान नहीं मिलता था, इन्होंने महिला को सम्मान दिया है। इसलिए क्या सम्मान नहीं मिलता था दीदी, और इन्होंने क्या सम्मान दिलाया है? क्योंकि हम लोग घर में रहते थे, कुछ करने का मौका नहीं मिलता था। आज हमको जीविका में सीएम पद पर काम दिए हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, महिला को देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? हम सीएम के काम करते हैं, महिला सबको समूह चलाते हैं। समूह चलाते हैं? हाँ। 10,000 रुपया आया है, नहीं आया है? आया है। क्यों आया है?
आगे बिजनेस के लिए आया है। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं ये तो रिश्वत दिया गया है महिलाओं को कि वोट दे जेडीयू को। नहीं, ये झूठ है। झूठ है ये। हाँ, नीतीश कुमार ने क्या काम किया है महिलाओं के लिए कि महिलाएं इतना सपोर्ट करती हैं उनको? बहुत काम किए हैं, महिला को रोजगार दिए हैं, आगे बढ़ाए हैं, 10-10 हजार रुपया दिए हैं, आगे कोई बिजनेस करेंगे आगे बढ़ेंगे। आपके यहाँ क्या बिजनेस कर रहे हैं लोग 10,000 रुपए से? कोई नाश्ता का दुकान किए हैं, कोई गौ पालन कर रहे हैं, कोई श्रृंगार का दुकान कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तेजस्वी की सरकार नहीं चाहिए, वो लोग तो बोल रहे हैं आपका परमानेंट नौकरी कर देंगे, 30,000 रुपया मिलेगा तनख्वाह। अभी उन पे मेरा विश्वास नहीं है, जो किए हैं उस पे विश्वास है।